62 साल बाद MiG-21 रिटायर, इंडियन एयरफोर्स का था गौरव। देहरादून से जुड़ी खास यादें। भारतीय वायुसेना का 6 दशक तक आसमान का प्रहरी रहा MiG-21 अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। इस सुपरसोनिक जेट ने भारत को न सिर्फ नई ताकत दी बल्कि कई युद्धों और मिशनों में अपनी अहम भूमिका निभाई। MiG-21 की विदाई के साथ ही दून निवासी एयर मार्शल रिटायरमेंट ब्रजेश धर जयाल की यादें भी ताजा हो गई हैं। जयाल उन चुनिंदा पायलटों में शामिल रहे जिन्होंने भारत के लिए पहली बार इस विमान को उड़ाया था। साल 1962 के बाद जब भारत ने MiG-21 को अपनाने का फैसला किया, तब 8 भारतीय पायलटों को सोवियत संघ भेजा गया। इनमें से एक ब्रजेश धर जयाल थे। उस समय उनकी उम्र महज 27 वर्ष थी। लुगोवाया एयरबेस पर 11 जनवरी 1963 को उन्होंने पहली बार MiG-21 उड़ाया। जयाल बताते हैं कि उस समय कॉकपिट के सभी मीटर और डायल रूसी भाषा में थे। इसके लिए उन्हें पहले 1.5 महीने क्लासरूम में पढ़ाई और भाषा की ट्रेनिंग दी गई। भारत लौटने के बाद जनवरी 1963 में अंबाला में 28 स्क्वाड्रन की स्थापना की गई। यह भारतीय वायुसेना का पहला सुपरसोनिक स्क्वाड्रन था जिसमें MiG-21 शामिल हुआ। जयाल इसके सह संस्थापकों में से एक थे। शुरुआती दिनों में पायलटों और इंजीनियरों के पास सीमित संसाधन थे। कई बार हैंगर न होने पर तंबुओं से ही काम चलाना पड़ा, लेकिन इन्हीं हालात में भारत ने सुपरसोनिक युग में कदम रखा। सोवियत ट्रेनिंग के दौरान की एक घटना जयाल आज भी याद करते हैं। लैंडिंग के दौरान अचानक एक सैनिक रनवे पार करने लगा। उन्होंने नियम तोड़ते हुए तुरंत गो राउंड का निर्णय लिया और हादसा टाल दिया। बाद में ब्रीफिंग में नाराजगी जरूर जताई गई, लेकिन साथ ही पायलटों ने उनके फैसले को सही ठहराया। HAL नासिक में 3 साल तक उन्होंने टेस्ट पायलट के रूप में काम किया। हर नए विमान की टेस्ट फ्लाइट उन्होंने की। जयपुर में 1963 की गणतंत्र दिवस फ्लाइट पास्ट की प्रैक्टिस के दौरान हुई टक्कर से भी उन्होंने सीखा कि हर हादसा ऑपरेशनल सुरक्षा को और मजबूत करता है। 1972 के बाद MiG-21 से जुड़ी दुर्घटनाओं ने इसे उड़ता ताबूत का नाम दिलाया, लेकिन जयाल इस धारणा से असहमत हैं। वे कहते हैं कि MiG-21 ने भारत की ढाल बनकर काम किया। यह बेहतरीन मशीन थी जिसने हर बार अपनी क्षमता साबित की। इसे बलि का बकरा बनाना दुर्भाग्य है।